20 साल की उम्र में मैंने ऐसी बॉडी नेचुरली कैसे बना ली। ऐसे जेनेटिक्स इंडिया में किसी के पास नहीं है और ना कभी होंगे। दिस बॉय हैज बेटर जेनेटिक्स देन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हिमसेल्फ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो अपने आप को 20 साल का कहते हैं। प्लस ही आल्सो हैज एन अमेजिंग जॉ लाइन और इनकी बॉडी नेचुरल बॉडी 100% नेचुरल 100% नेचुरल इज अमेजिंग। लुक एट हिम केयरफुली। पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ से ये आपको 20 साल के लगते हैं? जैसे आर्यन कंधारी आज भी 19 साल के ही हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इंडिया में साला किसी की एज ही नहीं बढ़ती। मिलिए प्रेम जोशी से, द 20-year-old नेचुरल बॉडी बिल्डर। मेरी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रेम को देखकर कोई भी कह सकता है प्रेम यू आर इनहैंस्ड। कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तुमको इंस्टाग्राम पे एक नेक्स्ट लेवल फिजिक दिखती है और फिर तुम्हें लगने लगता है कि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। फेस एक्ने जो स्टेरॉइड्स के अर्ली यूज का सबसे बड़ा साइन है। नाउ लेट्स कंपेयर हिज फेस विद इनहैंस्ड बॉडी बिल्डर सैम सुलेक्स फेस। दोनों की फेस एक्ने समवॉट सिमिलर है एंड बोथ ऑफ देम ट्रेन हार्ड एंड ईट क्लीन। ओवर डेवलप्ड ट्रैप्स, पेपर थिन स्किन और अननेचुरल फुलनेस। दिस ऑल पॉइंट्स टुवर्ड्स वन थिंग ओनली, इनहैंस्ड। प्रेम ने दबा के स्टेरॉइड्स लिए हैं। चलो प्रूफ के साथ समझाता हूँ। लेट्स गो बैक इन टाइम। ये देखो आर्नोल्ड जब वो 20 साल के थे और ये है प्रेम जोशी जो कहते हैं वो भी 20 साल के हैं और नेचुरल। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। आर्नोल्ड के जिम मेट्स ने 2003 के लॉस एंजलिस टाइम्स के इंटरव्यू में बताया कि आर्नोल्ड ने 17 साल की एज से डायनाबॉल लेना स्टार्ट किया था और साथ ही टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते थे। और जब उनसे डायरेक्टली पूछा गया, आर्नोल्ड ने खुद कन्फेस किया, मैं रोज 2 से 3 डायनाबॉल की टैबलेट्स लेता था और हर वीक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। और रिजल्ट 3 साल के अंदर आर्नोल्ड 20 साल की एज में ऐसे दिखने लगे, श्रेडेड एंड बिग। पर प्रेम जोशी और उनके जैसे कई फेक नैटीज कहते हैं हमने तो सिर्फ वे प्रोटीन और क्रेटिन लिया है बॉडी बनाने के लिए। मतलब आर्नोल्ड ने जो स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाई, प्रेम जोशी ने बिना स्टेरॉइड्स यूज करे आर्नोल्ड से भी ज्यादा कंडीशन और श्रेडेड बॉडी बना ली। वाओ, क्या जेनेटिक्स मिले हैं इंडिया को। मतलब इंडिया में जहाँ सप्लीमेंट्स फेक मिल रहे हैं, चिकन फेक मिल रहा है, पनीर नकली मिल रहा है, वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लग रहे हैं, वहाँ प्रेम जैसे लोग नेचुरली ग्रो कर रहे हैं 1960s के आर्नोल्ड से भी ज्यादा पेस पर। आर्नोल्ड का डाइट उस जमाने में 3500 to 4000 कैलोरीज था, while he was on steroids, which included eggs, bacon, beef, chicken, rice, potatoes, fish, sausages, etc. पर प्रेम जोशी कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ वीगन डाइट, फेक सप्लीमेंट्स और थोड़ा बहुत क्रेटीन खा के वही लेवल नेचुरली अचीव कर लिया है। मतलब प्रेम ने तो बॉडी बिल्डिंग के लॉज ही रीराइट कर दिए। Congratulations, you're the Indian mutant gene experiment. I think Prem, you should also compete at Mr. Olympia naturally and beat all the Olympians like Ryan Terry and Ali Bilal. Because ऐसे जेनेटिक्स तो बॉडी बिल्डिंग में आज तक किसी ने नहीं देखे। अब आपको असली गेम समझाता हूँ। बॉडी बनाना एक पार्ट है पर पैसे बनाना that's the real motive. प्रेम जोशी जैसे कई लोग अपने आप को नेचुरल और वीगन बॉडी बिल्डर बोलकर फिटनेस कोचिंग बिजनेस चला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स डालकर दिखाते हैं अपनी जॉ लाइन और बोलते हैं बुक अ 30-minute कॉल विद मी एंड आई टीच यू हाउ टू गेट अ जॉ लाइन एंड बिल्ड अ बॉडी नेचुरली। और वो 30 मिनट फोन कॉल पेड है और उसके अंदर आपको मिलेगी जेनेरिक एडवाइस, ज्यादा पानी पियो, नमक कम खाओ, च्यू गम, स्लीप मोर एंड प्राइस 1000 to 3000 रुपीज। मतलब स्टेरॉइड से बॉडी बनाओ और नैटी टैग से पैसे कमाओ। नाउ दैट्स अ स्कैम। एक तरफ अपने फॉलोअर्स को बिलीव करवाओ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्रेटीन से हुआ है और दूसरी तरफ उस ट्रांसफॉर्मेशन को मोनेटाइज करो झूठ बोल के, सेलिंग फेक होप इन द नेम ऑफ नेचुरल कोचिंग। और ये है इंडिया के हर फेक नैटी का बिजनेस मॉडल। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन फेक नैटीज का इन्फ्लुएंस ऑन यंग किड्स। प्रेम जैसे लोग जब फेक नैटी बनकर सोशल मीडिया पे इंस्पिरेशन का मास्क पहनते हैं तो उनके पीछे हजारों यंग बॉयज लग जाते हैं जो सोचते हैं कि अगर प्रेम ने सिर्फ क्रेटीन लेकर बॉडी बना ली है तो मैं भी बना लूंगा एंड दे बाय देयर कोचिंग प्लान्स। बट व्हेन दे रियलाइज यू कांट बिल्ड अ बॉडी लाइक हिम नेचुरली, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड रिजल्ट या तो वो भी स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट कर देते हैं या अपना कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खो देते हैं। प्रेम जोशी जैसे लोग सिर्फ एक फेक नैटी नहीं है, ये एक मिसगाइडेड ड्रीम है जिससे आजकल हर नया बच्चा चेज कर रहा है। आज इंडिया में फेक नैटीज एक बीमारी है। हर दूसरा फेक नैटी बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं एक फेक नैटी हूँ? आंखों से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। प्रूफ मतलब क्या तुम कभी कैमरा पर बोलोगे कि मैंने स्टेरॉइड लिया है? प्रूफ विल ऑलवेज बी योर फेक बॉडी एंड योर फेक मसल्स। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब है पेशेंस, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। पर इन फेक नैटीज के लिए ये एक मार्केटिंग टूल है टू मेक मनी फ्रॉम ब्रांड्स एंड फ्रॉम यू। ये लोग बस बॉडी नहीं बेच रहे,
ये एक इल्यूजन बेच रहे हैं, एक इल्यूजन जिसमें दिखाया जाता है कि अगर तुम वे प्रोटीन और क्रिएटिन लोगे तो तुम भी 6 महीने में इनकी तरह श्रेडेड हो जाओगे नेचुरली। और जब वो नहीं होगा, दीज पीपल विल से यू डोंट हैव द जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स अच्छे नहीं है। इन वीडियोस के थ्रू मैं सिर्फ प्रेम जोशी जैसे फेक नैटीज को सिर्फ कॉल आउट नहीं कर रहा, मैं एक पूरी फेक नैटी कल्चर को एक्सपोज कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि ये बॉडीज नेचुरल नहीं है, तब तक एक पूरी जनरेशन अपनी हेल्थ को रिस्क पर डालती रहेगी, सिर्फ एक इल्यूजन चेज करने के लिए। और हेल्थ का प्राइस क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो आज मौत को छू कर वापस आया है। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड, रियल गेन्स टेक टाइम और फेक गेन्स टेक योर लाइफ। सो स्टे सेफ एंड स्टे नेचुरल।